हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये आपको 2 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ये एसएससी में आए हुए हैं और एमबी परीक्षा में आए हुए हैं, 2018 के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों की स्टेटमेंट है। देखो, यदि यदि 4a किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, 5b 6 के इक्वल है, 6c इज इक्वल किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। ठीक है, तथा और 7d किसके इक्वल है 8d के इक्वल है भाई। ठीक है ना, तो ए बी सी डी की हमने वैल्यू याद करनी है भाई। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 1.5 दे रखी है। ठीक है ना, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है 3 दे रखी है, और फोर्थ ऑप्शन की 4.5 दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू। ठीक है, ओके। ये ए बी सी डी यानी ये चौथे वाला पॉइंट है, सॉरी। ठीक है ना, हाँ देखो भाई, ये हमने किसका हल निकालना है, पहले क्वेश्चन का निकालना भैया। ठीक है ना, हल किसका निकालना है, पहले क्वेश्चन का। हम लेके चलेंगे भाई 7d इज इक्वल टू 8, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, 7d इज इक्वल टू 8। ठीक है ना, इसको लेके चलेंगे भाई। ठीक है ना, पहले हम 8 को इस साइड चेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। 8 को यहाँ धर देंगे और 7d को यहाँ धर देंगे। ठीक है, हमारा 7d जो 7d है वो 7 हमारा किसके इक्वल है, पहले नू देखो। ठीक है, किसके इक्वल है हमारा 7d। ठीक है, किसके इक्वल है हमारा, यो है 8 के इक्वल है। ठीक है, और हमने इसके अंदर क्या है, कोई वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना, कि हमने नो करना है कि हमारा जो 7 है वो 7। ठीक है, 7 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, या 7 की वैल्यू 6c के इक्वल। ठीक है, अब हम इस 7 की जगह 6c पुट कर देंगे। ठीक है, डी हमारा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, 7 की जगह हम पुट कर देंगे, डी को हम बाहर निकाल देंगे। अब 7 की जगह 6c हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, 6c डी हमारा नू का नू रह जाएगा भाई। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 को अंदर कर लेंगे, सी को बाहर निकाल देंगे, सी और डी हो जाएगा। अब जो हमारा 6 है वो किसके इक्वल है भाई। ठीक है ना, हमारा वो 6 है वो किसके इक्वल है, देखो 6 है वो हमारा 5b के इक्वल है। ठीक है ना, तो अब हम 6 की जगह क्या कर देंगे 5b टेक देंगे। ठीक है ना, 5 टेक देंगे तो फिर हम 5b और सी और डी के ऊपर की पावर है वो हमारी नू की नू रह जाएगी भाई। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, नू की नू रह जाएगी। ठीक है, फिर 5 को एज इट इज ऐसे ही रख लेंगे और बी को बाहर में निकाल लेंगे, सी बी सी डी हो जाएगा। फिर हम 5 की जगह फिर क्या कर देंगे 4a पुट कर देंगे। ठीक है ना, 4a पुट कर देंगे, 5 की जगह क्या पुट कर देंगे 4a। ठीक है ना, और बी सी डी ये पावर थी हमारी इसकी 5 की, ये बाहर रह जाएंगी नो की नो। सिर्फ हमने 5 की जगह क्या पुट कराया है 4a पुट कराया है। ठीक है ना, फिर 4 पुट करे पीछे ए बी सी डी, और इक्वल में क्या चल रहा था हमारा 8। ठीक है ना, इक्वल में क्या चल रहा था हमारा 8। ठीक है ना, 8 चल रहा था इक्वल में, तो यहाँ पे हमारा 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, ये पावर एज इट इज रहेंगी ए बी सी डी। ठीक है, फिर हम 2 की पावर को तो अंदर कर लेंगे, 2 की पावर और ए बी सी डी ये बाहर रह जाएंगे, और ये 2 की पावर 3। ठीक है ना, ये 20 से 20 क्या है हमारा कैंसिल रह जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 20 से 20 कैंसिल रह जाएगा, तो रहेगी पावर 3 2। ठीक है, और पावर ए बी सी डी। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है ए बी सी डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए बी सी डी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम, एक का उतर 0, तो 2 बचे 10। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1.5। ठीक है, आंसर यो आ गया हमारा 1.5, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, एसएससी और एमपीए की परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इन्हें आप ध्यान से
जो मैं समझाऊँ उसे ध्यान से करो, ठीक है ना भाई। आपको मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करो और लाइक करो और शेयर करो, ठीक है भाई। अब मैं करवाऊंगी सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। यदि अगर 3/5 है, इसकी पूरी की होल पावर 3 है, और 3/5 है, इसकी -6 है, इक्वल टू 3/5 टू x - 1 है, हो तो x की पावर हमें निकालनी है, ठीक है। क्या है, x की पावर हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो यो हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो इस सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं।